हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडेक अवर न्यू प्लेटफॉर्म। बच्चों, ये हमारा न्यू प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग सभी टीचर्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सभी अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्टाइज टीचर आके आपको फ्री में कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, बराबर। और साथ में आपको डीपीपी अपलोड किया जाएगा आने वाले टाइम में, एज वेल एज आपको क्या होगा, जो लेक्चर्स आपको पढ़ा है उसकी पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बराबर। तो अभी स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा कौन सा चैप्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर चल रहा है, उसका लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 क्या कहता है? यूनिट कन्वर्जेशन, एक यूनिट में से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों, तो जैसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी उसको मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारी हमारी सिस्टम थी, जैसे एसआई थी, एसआई सिस्टम थी, सीजीएस थी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड थी, एक एफपीएस फुट पाउंड सेकंड थी, एमकेएस थी, मीटर किलोग्राम सेकंड थी। तो एक सिस्टम मेजरमेंट सिस्टम में से दूसरी मेजरमेंट सिस्टम में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। अगर मेरे को बच्चा दे दिया एसआई है, ऐसे मेरे को सीजीएस में कन्वर्ट करना है सर, या सीजीएस में से करना है, एफपीएस में कन्वर्ट करना है, बराबर। तो एक मेजरमेंट सिस्टम में से दूसरी मेजरमेंट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मेरे पास तुम लोग जानते भाई 1 मीटर ये लेंथ में एसआई में मीटर में होता है, तो उसको अगर सीजीएस में तो ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा, बराबर। ये सेंटीमीटर होगा। ये तो सर सिर्फ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तुम लोग पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर दिया है। पर सर फोर्स, ये फोर्स का जैसे न्यूटन में है, तो उसको अगर सीजीएस में बच्चों डायन कहते हैं, तो 1 न्यूटन बराबर कितने डायन हो गए, 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होगा। तो ये आज के क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, वही समझना है बच्चों, बराबर। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए, यूनिट एंड कन्वर्जेशन। तो आज के क्लास में क्या क्या होने वाला है, तो देखो उसके पहले मैं बताऊं, जो हमने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ी थी बच्चों, उसकी एप्लीकेशन कितनी थी बच्चों, उसकी एप्लीकेशन 3 एप्लीकेशन थी, मैंने आपको बताया था, बराबर। 3 एप्लीकेशन की बात करें बच्चों, तो कौन कौन सी थी, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट वाली देख चुके हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, मतलब आपका इक्वेशन सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा। तो आपका लेफ्ट साइड का डायमेंशन है, राइट साइड का डायमेंशन इक्वल आए तो मतलब आपका इक्वेशन सही है। तो आज के क्लास में क्या होने वाला है सर, तो आज के क्लास में बच्चों कि भाई कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट से दूसरी मेजरमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करने वाले, हम एक मेजरमेंट सिस्टम में से दूसरी में कन्वर्ट करने वाले, आज के क्लास में होने वाले। और वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आऊंगा कि भाई आपका इक्वेशन है सही है, वो तो हमने देख चुका, सॉरी। तो आपका इक्वेशन डिराइव कैसे करेगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बराबर। तो आज के क्लास में बच्चों मेन के भाई एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम मेजरमेंट सिस्टम में से दूसरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, Q बराबर NU से रिप्रेजेंट करूंगा। अब क्या होता है सर Q बराबर NU, ये U यूनिट होता है, ये नंबर्स होता है। अगर मेरे पास लेंथ है बच्चों 1 मीटर है, 1 मीटर, तो M मीटर क्या, ये मीटर क्या हुआ, यूनिट हुआ, और N1 क्या हुआ, वो नंबर्स हुआ, बराबर। तो N बराबर वहां पे क्या है 1 है, और U बराबर क्या मीटर है, मीटर में मेजर कर रहा हूं, बराबर। अगर मैं बच्चों बात करूं सर वही 1 मीटर को मैं बोलूंगा सर 100 सेंटीमीटर की लिख दूंगा, तो सेंटीमीटर क्या हुआ, यूनिट हुआ, 100 क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग नंबर्स हुआ, बराबर। अगर वही चीज को मैं मिलीमीटर में लिख दूं, तो यहाँ 1000 किस में लिख दूंगा, मिलीमीटर। तो 1000 क्या हुआ, नंबर्स हुआ, मिलीमीटर उसके अकॉर्डिंग यूनिट हुआ। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे, Q बराबर NU से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हमारा क्या है क्वेश्चन है बच्चों, अगर मैं बोलूं भाई अगर मेरे पास बच्चों फोर्स लग रहा है सर 30 न्यूटन लग रहा है, कितना लग रहा है, 30 न्यूटन लग रहा है, तो न्यूटन क्या हुआ, यूनिट हुआ, 30 अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, नंबर्स हो जाएगा, बराबर। बात समझ में आनी चाहिए। Q बराबर यहाँ पे बच्चों दिया है कि भाई करंट की वैल्यू सर दिया है 20 एम्पियर दिया, 20 एम्पियर दिया, तो एम्पियर क्या हुआ, मेरा यूनिट हुआ, 20 उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, नंबर्स हुआ। अभी आपके आज के क्लास में क्या देखो, अभी मैंने क्या बताया, 1 मीटर बराबर क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो अब N1 क्या हुआ, ये फर्स्ट मेजरमेंट सिस्टम का नंबर हुआ, मीटर उसके अकॉर्डिंग यूनिट हुआ, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो दूसरी मेजरमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करें तो इसका U2 आएगा, और इसका क्या आएगा, N2 आएगा, N2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हालांकि देखो एक मेजरमेंट सिस्टम में से दूसरी मेजरमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, पर वो लेंथ में कोई चेंज थोड़ी आएगा। अगर लेंथ तो सर 1 मीटर है, तो 1 मीटर ये मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में लिख दो तो 100 सेंटीमीटर आएगा, मिलीमीटर में लिखे तो 1000 मीटर मिलीमीटर आएगा। लेंथ में थोड़ी कोई चेंज आएगा, मैग्नीट्यूड तो सर वही का वही है, खाली मेजरमेंट सिस्टम हम चेंज करेंगे, तो उसका जो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड है वही का वही होगा, खाली मेजरमेंट सिस्टम है। एक मेजरमेंट सिस्टम में से दूसरी मेजरमेंट सिस्टम में से तीसरी मेजरमेंट सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है, बराबर। उसके अकॉर्डिंग नंबर्स फाइंड करना है हमको, बराबर। उसके अकॉर्डिंग कितने, अगर 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं,
1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर होते हैं, वो आज के क्लास में देखना है बच्चों, बराबर। तो ये आपको समझाया क्या क्या हमने को देखने वाला है, तो बराबर। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिया है, तो आज को लेक्चर क्या है, कन्वर्जेशन फैक्टर कैसे कन्वर्ट करेंगे, बराबर, उसके बेसिक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये आज के क्लास में हमारा होने वाला है। तो यहाँ पे आपको दिया है कन्वर्जेशन फैक्टर्स, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द, अब देखो क्या क्या, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, अभी मैंने बताया मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, मतलब जो आपका लेंथ है 1 मीटर है, इसको मिलीमीटर में सर सेंटीमीटर में 1000 होगा, अगर मिलीमीटर की बात किया तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, बराबर। अगर माइक्रोमीटर की बात किया तो 10⁶ माइक्रोमीटर हो जाएगा। अब देखो सभी लेंथ तो लेंथ है सर, और 1 मीटर ही है, खाली मेजरमेंट सिस्टम चेंज करे, तो मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, खाली मेजरमेंट सिस्टम चेंज करे, एक मेजरमेंट सिस्टम में से दूसरी मेजरमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, बराबर। तो वो लोगों ने अभी जो मैंने बताया, क्योंकि एक फर्स्ट मेजरमेंट सिस्टम U1 थी, उसमें से U2 में कन्वर्ट किया, उसके अकॉर्डिंग नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे, बराबर। बाकी फिजिकल क्वांटिटी तो आपकी एज इट इज है। तो आपको यहाँ पे Q बराबर N1 U1 इक्वल टू N2, अब U1 है मेजरमेंट सिस्टम है, अगर उसको डायमेंशनल एनालिसिस के फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको, ये मेजरमेंट सिस्टम कोई फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन A है मास के फॉर्म में, डायमेंशन B है लेंथ के फॉर्म में, डायमेंशन C है T के फॉर्म में, तो आपको इसमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया M1 L1 T1 M2 L2 T2 लिख दिया, बराबर। तो अभी इसके बेस से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो और क्लियर होगा बच्चों, बराबर। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये है, या क्वेश्चन में 1 न्यूटन दिया, उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, डायन में कन्वर्ट कर देना है, 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट कर देना है, डायन। अब देखिए यहाँ पे 1 न्यूटन है, उसको किस में कन्वर्ट कर देना है सर, इसको डायन में कन्वर्ट करना है। देखो एक मेरा एसआई सिस्टम में, दूसरा है सीजीएस, एक एसआई है उसको कन्वर्ट कर देना है सीजीएस में कन्वर्ट कर देना है, बराबर। एक एसआई सिस्टम है, उसको सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में कन्वर्ट कर देना। अब देखो फोर्स ही है, खाली मेजरमेंट सिस्टम चेंज कर रहे हैं, बराबर। तो उसके लिए अभी फॉर्मूला आपको क्या समझाया, N1 U1 इज इक्वल टू क्या है, N2 U2। अब देखो N1 क्या 1 है, ये न्यूटन है मेजरमेंट सिस्टम, N2 हमको फाइंड करना है, ये क्या है, डायन है, ये डायन। तो 1 न्यूटन बराबर कितने डायन हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ, एक तरफ ऐसा ही है, एक तरफ क्या लिख देता हूँ, CGS लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, CGS। एक तरफ ऐसा ही, एक तरफ क्या है, CGS है। अब ऐसा में क्या बात करें तो यहाँ पे सर N1 बराबर क्या बच्चों 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग बोल दो N2 बराबर भी क्या दिख रहा है सर, वो तो हमको फाइंड करना है सर, क्या भी आप भी कुछ भी लिखे जा रहे हो, N2 वो तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है, बराबर। अब यहाँ पे U1 मेजरमेंट सिस्टम की बात किया जाएगा तो आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चा जानता है, फोर्स का सर डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L1 T-2 होता है। तो अब यहाँ पे इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे इसका आगे में तुम लोग को लेके चलूं तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट M1 का क्या पावर 1 है, L1 का 1 पावर है, T1 का -2 पावर, उसको दूसरे मेजरमेंट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो M1 का क्या पावर हो जाएगा, M2 सर, यहाँ पे M2 का 1 पावर हो जाएगा, L2 का भी 1 होगा, T2 का भी -2 हो जाएगा, बराबर। क्योंकि फोर्स ही है, दूसरे फोर्स ही है ना, एक तरह का फोर्स ही है, पर खाली मेजरमेंट तो फोर्स ही है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही होना है। तो M1 यहाँ पे मास, ऐसे में मास को कैसे मेजर करेंगे तो सर 1 किलोग्राम मेजर करेंगे। तो यहाँ पे M2 में बात CGS में किस में, ग्राम में मेजर करेंगे, हम लोग ग्राम में मेजर करेंगे। L1 की बात किया तो लेंथ का 1 मीटर में मेजर करेंगे, तो यहाँ पे इसमें 1 मीटर को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। टाइम तो सर 1 सेकंड ही होता है बच्चों, यहाँ पे भी क्या आएगा 1 सेकंड ही होता है। बात समझ में आ रही है सर, हाँ अभी ठीक है, ये 1 किलो का। अब इसको तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको N2 फाइंड करना है। अब देखो 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं, तो सर 1000 ग्राम होते, 1 बराबर ग्राम होते। 1 मीटर में कितने आएंगे तो 100 सेंटीमीटर आते। अब यहाँ फॉर्मूला में रख देते सब कुछ, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 का कितना पावर आएगा तो 1 पावर हो जाएगा, ये 1 पावर। L1 अपॉन L2 का क्या हो जाएगा तो भी 1 पावर हो जाएगा। T1 अपॉन T2 का क्या हो जाएगा तो सर -2 पावर हो जाएगा। N1 कितना है तो 1 आपको दिया ही है। M1 मास कितना दिया है देखो, तो मास M1 क्या 1 किलोग्राम है, इसका मैंने 1000 में कन्वर्ट किया। अब ग्राम में कन्वर्ट किया क्योंकि कैंसिल करना है, ये 1 ग्राम 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड ये -2 पावर है, ये 1 पावर है, 1 पावर बराबर। तो 1 ये क्या हो जाएगा, ग्राम छम हो गया, 10⁻³ हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, सेंटीमीटर तो पूरा छम हो गया।
तो N2 बराबर बच्चों क्या आएगा 10⁵। N2 बराबर क्या आएगा 10⁵। अब देखो तो यहाँ पे तो अभी हमने क्या छोड़ा था 1 न्यूटन बराबर क्या होगा 10⁵ डायन हो जाएगा। समझ में आ रही बात तुम लोग को? बराबर कैसे कन्वर्ट करेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को एक मेजरमेंट सिस्टम में से दूसरी मेजरमेंट सिस्टम में, तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा 10⁵ डायन हो जाएगा। बराबर, तो इस तरह से करेंगे। और क्वेश्चन में अगर तुम लोग को बताओ, अगर मेरे पास ध्यान दीजिए, अब देखो एक मेजरमेंट सिस्टम एनर्जी है, उसको किस में एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है सर जूल होता है, उसको सीजीएस में मेजर करेंगे तो क्या होगा अर्ग होगा। क्या होगा अर्ग होगा। अब देखो 1 जूल को मेरे को कन्वर्ट करना है अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो 1 जूल को 1 जूल बराबर ऐसा ही था, उसको अर्ग होगा। अर्ग मतलब उसको सीजीएस में कितना रहेगा, 1 जूल बराबर कितना होगा अर्ग होगा, कितने अर्ग होगा वो हमको देखना है बच्चों। तो 1 जूल बराबर कितने अर्ग रहेंगे सर? तो देखो ये कौन सी हमारी एसआई सिस्टम है, उसको किस में हम कन्वर्ट करें तो सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। तो एसआई की बात करेंगे तो यहाँ पे एक तरफ एसआई है, एक तरफ क्या मेरा सर सीजीएस है। बराबर, एक तरफ एसआई एक तरफ सीजीएस है। तो एसआई की बात करेंगे तो मास को किस में मेजर करेंगे तो किलोग्राम में मेजर करेंगे, लेंथ को किस में मेजर करेंगे तो मीटर में करेंगे सर, टाइम को किस में करेंगे तो सेकंड में करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों m1 बराबर मैंने लिख दिया 1 किलोग्राम। क्या लिख दिया 1 किलोग्राम किया। तो यहाँ पे m1 बराबर मैं क्या लिख दूंगा, सॉरी इसमें करूंगा बच्चों m2 कर देता हूँ, m2 कर देता हूँ, इसको ग्राम करूंगा। यहाँ पे L1 बराबर किस में मेजर करूंगा सर, तो L1 बराबर बच्चों ये हो जाएगा, ये मीटर है तो इस तरफ क्या आएगा वो सर सेंटीमीटर है। टाइम की बात करें तो यहाँ पे 1 सेकंड होगा, तो इसको भी क्या आएगा 1 सेकंड ही हो जाएगा। उसके पहले एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए। तो अभी मैंने आपको सर कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला N1U1 इक्वल टू बच्चों होता है N2U2। अब हमारा 1 है 1 जूल, जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है 1 जूल बराबर कितने अर्ग है, ये 1 जूल बराबर कितने अर्ग है, 1 जूल बराबर कितने अर्ग है हमारे नंबर ऑफ अर्ग देखना है। तो 1 जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो m1 का 1 पावर L1 का क्या होगा 2 पावर T1 का क्या होगा -2 पावर। यहाँ पे नंबर ऑफ अर्ग इसकी बात करें बच्चों तो यहाँ पे m1 का क्या होगा 1 पावर L1 सॉरी m2 है, L2 का क्या होगा 1 पावर T2 का क्या -2 पावर है। बराबर, हमको ये फाइंड करना है, ये N2 फाइंड करना है, N2 ये डायमेंशनल फॉर्मूला में। ठीक है, अब इसको 1 किलोग्राम को 10⁵ ग्राम कर देता हूँ, ये क्या है 10⁵2 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। बराबर, अब ये फॉर्मूला बच्चों N2 है, तो यहाँ पे इसको नीचे भेज दो, m1 अपॉन m2 का क्या पावर हो जाएगा 1 पावर हो जाएगा सर, L1 अपॉन L2 का क्या पावर हो जाएगा सर, तो 2 हो जाएगा, T1 अपॉन T2 का क्या पावर हो जाएगा बच्चों, तो -2 पावर हो जाएगा। तो m1 बराबर अभी मैं क्या लिख दूंगा 10⁵ लिख देता हूं, ग्राम में आ गया, ये नीचे क्या है 1 ग्राम है, उसका 1 पावर है। मीटर की लेंथ की बात किया तो 10⁵2 सेंटीमीटर, इसको क्या आएगा 1 सेंटीमीटर, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर का 1 पावर। 1 सेकंड है तो नीचे भी क्या आएगा 1 सेकंड, ये इसका भी क्या होगा। अब देखो इसको सबको उड़ाओ बच्चों, उड़ाने में तो सर हमें एक्सपर्टाइज है, ग्राम ने ग्राम को मारा 10⁵3 10⁵2 तो क्या आएगा 10⁵5। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 10⁵5 हो जाएगा। सॉरी 10⁵5 नहीं, मैं अगर मैं लोचे मारे यहाँ पे ये 2 पावर है बच्चों, तो 10⁵5 नहीं आएगा, 10⁵3 10⁵4 10⁵7 हो जाएगा। तो अब यहाँ 1 जूल बराबर कितना होगा 10⁵7 अर्ग हो जाएगा। बराबर 10⁵7 अर्ग हो गया। तो 1 जूल बराबर अभी हमारा क्या आया 1 जूल इक्वल टू सर हो जाएगा 10⁵7 अर्ग हो गया। तो उसको जूल है वो हमारा ऐसा है, वही एनर्जी उतने ही, तो उसको सीजीएस में मेजर किया जाएगा तो अर्ग होता है उसका यूनिट। तो 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग हो गया। बराबर, तो अब ये कौन सी हमने एसआई में से किस में कन्वर्ट किया, सीजीएस में यूनिट कन्वर्ट किया, ये मेजरमेंट सिस्टम एनर्जी को। बराबर, इसके बेस से अगर मैं वैसे एक क्वेश्चन आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन बताओ बच्चों, तो आप देखो यहाँ पे एक जी है, जैसे हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का क्लास 9th में पढ़ोगे, अभी 11th में भी पढ़ोगे, डीप में पढ़ोगे, पर जी बराबर बच्चों हो जाएगा F(r²) अपॉन क्या होगा m1 n m2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फोर्स है, अगर मैं एसआई की बात करूं तो फोर्स है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। अब ये जो आपको दिया है किस में दिया है, सीजीएस में दिया है, इसको कन्वर्ट किस में कन्वर्ट कर देना है, एसआई में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखो फोर्स की सॉरी कैपिटल जी की वैल्यू आपको दिया है 6.67 इंटू 10⁻⁸ डायन
सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा सर, ग्राम का स्क्वायर है, बराबर। अब इसको कन्वर्ट कर देना है, किस में कन्वर्ट कर देना है हमको, ये कन्वर्ट कर देना है बच्चों एसआई में कन्वर्ट कर देना। अब देखो यहाँ पे उसके लिए मैं बताऊं तुम लोग को 1 न्यूटन बराबर कितने डायन होते हैं, तो अभी हमने डिराइव किया 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होता है। तो आपकी डायन, तो 1 डायन बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 डायन इक्वल टू बच्चा हो जाएगा 10⁻⁵ न्यूटन हो जाएगा, बराबर। हाँ सर, अब ये 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर में क्या होगा, 1 मीटर बराबर बच्चा होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकता हो। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 10⁻² मीटर हो जाएगा। ये हुआ, ये हुआ। अच्छा सर, ग्राम की बात भी बोल दो, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होगा, 1 किलोग्राम में बच्चों 10⁻³ ग्राम होते, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम है, तो 1 ग्राम में बच्चों आएगा 10⁻³ किलोग्राम आएगा। अब ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू हमको यहाँ पे रखनी है, बराबर। जगह की थोड़ी कमी है पर कोई नहीं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। 6.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू डायन, 1 डायन बराबर 10⁻⁵ लिख देता हूँ, ये न्यूटन आ गया। 10⁻⁵ न्यूटन आया, बराबर। अभी यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 10⁻² मीटर का स्क्वायर आ गया, ग्राम 10⁻³ किलोग्राम का स्क्वायर आ गया, बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो सर, बाकी तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो 6 पॉइंट ये क्या होगा, 10⁻12 हो जाएगा। 8 5 13 13 13 4 13 प्लस और 13 और 17 हो गया। 17 में मतलब 6.67 इंटू 10⁻⁷ नीचे किएगा 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कीजिए केजी स्क्वायर। ये ऊपर आ गया क्या होगा माइनस, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा बहुत जगह की कमी है बट आंसर क्या है, या 6। इसको अगर ये सीजीएस में हमने एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, बराबर। अच्छा सर आगे बताओ, अगर वैसे एक क्वेश्चन अगर मैं तुम लोग को बताऊं, अगर ये कोई यहाँ पे बल्ब का पावर है 500 वोल्ट दिया है, क्या दिया 500 वोल्ट दिया है, उसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, सीजीएस में कन्वर्ट करना। अब ये कौन सी मेजरमेंट सिस्टम है, एसआई में से किस में लाना है सर, सीजीएस में लाना है हमको, एसआई में से सीजीएस में लाना है बच्चों। तो अब देखो पावर बच्चों 500 वोल्ट है, तो 500 वोल्ट को मैं ऐसे लिख दूं 500 जूल पर सेकंड। इसको किस में कन्वर्ट कर देना, तो सीजीएस में सर कन्वर्ट कर देना, कितने सीजीएस रहेंगे, बराबर। अब देखो जूल, तो इसको अगर मैं बोलूं तो 500 जूल पर सेकंड है, इसको सीजीएस में लिखा जाएगा तो कितना होगा, इसको कहेंगे जूल को कहेंगे अर्ग, कहेंगे अर्ग अपन सेकंड होगा। अब देखिए सिंपल है, 500 जूल है तो 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल बराबर बच्चों होता है 10⁻7 अर्ग होता है, अभी हमने किया। और सेकंड तो सेकंड ही होगा, तो हो गया ना 5 × 10⁹ अर्ग अपॉन सेकंड हो जाएगा, बराबर। ये 1 जूल बराबर क्या होगा, 10⁻7 अर्ग हो जाएगा, 10⁻7 अर्ग, ये हो गया, बराबर। तो अभी ये क्वेश्चन में एसआई में हमने किस में कन्वर्ट किया, सीजीएस में। वो मेरे कैसे कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि मेरे को पता था 1 न्यूटन बराबर अभी जो लास्ट 10⁵ डायन होता है, ये डिराइव करने के लिए फिर हमने कैलकुलेशन किया था 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है, ये मेरे को पता था, इसलिए मैंने डायरेक्ट रख पाया। अगर नहीं पता है तो फिर जो आपको N1 U1 = N2 U2 वाली मेथड से करना पड़ेगा। अगर ये हमको नहीं पता था इसलिए हमने सोल्व करना पड़ा था, बराबर। अगर यहाँ पे वैसे मैं तुम लोग को लेके चलूं, देखो यहाँ पे डेंसिटी दिया है, अब ये सीजीएस में, सीजीएस में किस में कन्वर्ट कर देना है हमको, एसआई में कन्वर्ट कर देना है। सीजीएस में किस में कन्वर्ट कर, तो सीजीएस में से बच्चों किस में लाना है, एसआई में लाना है। अब देखो 1 ग्राम बराबर क्या होगा, 10⁻³ किलोग्राम होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 10⁻² मीटर होगा। तो बाकी तो वैल्यू पुट कर लोगे ना तुम लोग अभी। तो देखो डेंसिटी बराबर क्या आएगा, 13.6 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों। अब इसको कन्वर्ट कर देना है कि इसमें एसआई में से, तो 1 ग्राम में कितने आएंगे सर, 1 ग्राम में बच्चों कितना होगा, 10⁻³ किलोग्राम होते। ये कैसा है सर, तो अगर मैं तुम लोग को डीप में और समझाऊं तो 1 किलोग्राम में कितने हो गए सर, 10⁻³ ग्राम होता है। अब इसको नीचे ले ले तो 1 ग्राम में क्या होगा, 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, बराबर। अब ये किलोग्राम तो हो गया, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा, 10⁻² सेंटीमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितना आएगा,
तो 10⁻² मीटर आएगा। बराबर। अब ये दो वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी है बच्चों। तो डेंसिटी इक्वल टू 13.6 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देना तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, और सेंटीमीटर को इसमें कन्वर्ट तो 10⁻² मीटर का क्यूब हो जाएगा। बराबर। अब इसको सबको सिंप्लीफाई कर दे तो 13.6 इंटू 10⁻³ बच्चों केजी में आ गया। अगर यहाँ पे इसको मीटर में करना तो 10⁻6 ये क्या आएगा मीटर क्यूब में आएगा। इसको ऊपर ले लूंगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 13.6 इंटू 10⁻³ केजी अपॉन मीटर क्यूब। ये बच्चों आंसर आएगा आपका किस में आ गया, डेंसिटी में आ गया। डेंसिटी बराबर 13.6 इंटू 10⁻³ केजी अपॉन मीटर क्यूब आ गया बच्चों। समझ में आनी चाहिए बात। अभी देखो और कोई क्वेश्चन पड़ेगा नहीं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अब ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कोई कांस्टेंट है, स्टीफन्स कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट स्टीफन के ध्यान में मत, स्टीफन चलो बाद में, वो तो बाकी बात है, पर हमको क्या करना है, देखो ये कांस्टेंट है उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, सीजीएस में। बस क्वेश्चन में ध्यान दो, स्टीफन विफन को सर साइड में रख देते हैं हम लोग। अब देखो 6 सिग्मा 5.67 इक्वल टू क्या दिया इंटू 10⁻⁸ जूल अपॉन बच्चों दिया sm² सेंटीमीटर सॉरी सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन Kelvin⁴ दिया है। अपॉन ये एस मतलब सेकंड है बच्चों, ये मीटर स्क्वायर है, ये Kelvin⁴ है। अब इसको देखो फिर से कन्वर्ट, अब देखो इसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो हम एसआई में से सीजीएस में लेना है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से 1 जूल बराबर कितना होगा बच्चों 10⁻7 अर्ग हो जाएगा। ये सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया हमने। सेकंड का तो सर सेकंड ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, सेकंड तो सेकंड ही रहता है, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। 1 मीटर में बच्चों क्या आएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। केल्विन तो सर केल्विन ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 1 केल्विन बराबर 1 केल्विन हो जाएगा। अब पुट कर देते हम लोग तो सिग्मा 5.67 इंटू 10⁻⁸ 1 जूल बराबर क्या ले लेंगे सर 10⁻7 अर्ग ले लेंगे नीचे। सेकंड वही है, 1 मीटर में क्या आएगा 100 सेंटीमीटर 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। केल्विन स्क्वायर तो के वही का वही है। अब देखो इसको सबको सिंप्लीफाई कर दे, ये ऊपर चला गया -8, ये -1 -5 हो जाएगा। तो अर्ग अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू Kelvin⁴ हो गया। समझ में आ रही बच्चों कैसे करेंगे? ठीक है, अभी तो शायद नहीं होगा कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो बराबर अभी आज की क्लास में क्या हमने देखा, एक मेजरमेंट सिस्टम में से मेजरमेंट U1 में से U2 में कन्वर्ट किया, उसके अकॉर्डिंग हमने किया N1 था, उसके अकॉर्डिंग N2 हमने फाइंड किया। बराबर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अभी नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपको पता है कि नेक्स्ट क्लास में ये रहेगा। तो तीसरी एप्लीकेशन बाकी है, अगर आपको फोर्स है मास के ऊपर डिपेंड है, फोर्स एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड है, तो फोर्स का फॉर्मूला हम निकाले के नेक्स्ट क्लास में बच्चों यही रहेगा। कोई भी इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे आपको बस वो, उसके बाद भी ये जो लेक्चर्स के बाद इसकी नोट्स अपलोड किया होगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग मैंने डीपीपी, अभी भी टाइम नहीं मिल रहा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग डीपीपी आपको अपलोड किया जाएगा। बराबर, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।